हेलो स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण में आज ये चौथा वीडियो जारी करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे sp3d संकरण। sp3d संकरण इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस संकरण में एक S कक्षक तीन p कक्षक और एक d कक्षक आपस में संकरण करते हैं। इस प्रकार से ये S कक्षक है गोलाकार, P कक्षक डंबल के आकार के तथा D कक्षक ये होता है डबल डंबल के आकार का। तो जब एक S, तीन P और एक D कक्षक आपस में संकरण करके 5 नए संकृत कक्षक बनाते हैं तो इस संकरण को sp3d संकरण कहते हैं। और इस संकरण के फलस्वरूप बनने वाले पांचों संकृत कक्षकों की जो आकृति है वह त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है तथा बंध कोण का मान 120 अंश और 90 अंश होता है। तो इसकी हम संरचना देखते हैं। इस संकरण के फलस्वरूप इस प्रकार की संरचना बनती है, जिसमें से तीन कक्षक समतल में होते हैं और इनके मध्य 120 अंश का कोण होता है। ये जो कोण होता है ये 120 अंश का होता है। इसके अलावा एक कक्षक तल के ऊपर ऊर्ध्वाधर और एक कक्षक तल के नीचे होता है, जो तल के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। ये दोनों कक्षक तल के साथ में 90 अंश का कोण बनाते हैं। इस प्रकार से इसमें बंध कोण 120 अंश और 90 अंश होते हैं तथा इसकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। और इसका जो उदाहरण है वह उदाहरण है PCl5। PCl5 में जो फास्फोरस है इसमें sp3d संकरण होता है, जिसके फलस्वरूप 5 संकृत कक्षक बनते हैं। इसे हम संरचना द्वारा समझते हैं। इस संकरण में फास्फोरस केंद्रीय परमाणु होता है जो sp3d संकरण प्रदर्शित करता है। इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 1, 3py1 और 3pz1। तो इस प्रकार से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जो संकरण होता है वह तीसरी कक्षा में होता है, इसलिए हम केवल तीसरी कक्षा की बात करेंगे। तो इसको हम फिर से लिखते हैं 3s2, 3px1, 3py1 और 3pz1। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p के तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद जो 3d होता है वो पूरी तरह से खाली होता है। यह है इसकी सामान्य अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, 3s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में चला जाता है। तो इस प्रकार से यहां सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और यहां का एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में चला जाता है। इसके पश्चात होता है sp3d संकरण, जिसमें एक S, 3 P और एक D कक्षक आपस में संकरण करते हैं। और इस संकरण के फलस्वरूप 5 संकृत कक्षक बनते हैं।
और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा होता है। ये जो अवस्था होती है ये कहलाती है संकृत अवस्था। तो पहली सामान्य अवस्था, फिर उत्तेजित अवस्था और तीसरी अवस्था है संकृत अवस्था। इस संकृत अवस्था में क्या होता है, ये पांचों संकृत कक्षक 5 क्लोरीन के पी कक्षक से अतिव्यापन करते हैं। अब क्लोरीन में क्या होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात 3p में 3pZ जो है वो अयुग्मित होता है और यह क्लोरीन का 3pZ कक्षक इन पांचों संकृत कक्षकों से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है। इसे हम संरचना के द्वारा समझते हैं। ये है फास्फोरस जो sp3d संकरण प्रदर्शित करता है और इस संकरण के फलस्वरूप 5 संकृत कक्षक बनते हैं जो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना प्रदर्शित करते हैं। इसे थोड़ा और नीचे बनाते हैं। इस प्रकार से पांचों कक्षकों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये कक्षक क्लोरीन के 3pZ कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। तो पांचों कक्षकों से 5 क्लोरीन जुड़ जाते हैं। इस प्रकार PCl5 का निर्माण हो जाता है। तो इसकी संरचना हम देखते हैं कैसी बनेगी। 3 क्लोरीन तल में जुड़ेंगे, 1 क्लोरीन तल के ऊपर, 1 क्लोरीन तल के नीचे जुड़ेगा। जो समतल में जुड़ रहे हैं क्लोरीन, उनके मध्य 120 अंश का कोण होगा और जो तल के लंबवत जुड़ रहे हैं क्लोरीन, उनके साथ बंध कोण का मान 90 अंश होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं PCl5 का निर्माण होता है जिसकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है तथा बंध कोण का मान 120 अंश और 90 अंश होता है। तो इस प्रकार sp3d हाइब्रिडाइजेशन पूरा होता है। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके आगे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2 संकरण, जिसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।